हार्दिक पांड्या बेशक मैच विजेता खिलाड़ी हैं, लेकिन वे अपना कारनामा तभी दिखा पाते हैं जब वे फिट होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वे अक्सर चोटिल रहते हैं, जिसकी वजह से वे अहम मौकों पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होते। हार्दिक पांड्या ने 6 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। आखिर इसकी वजह क्या है? उन्होंने सितंबर 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे टेस्ट टीम से गायब हो गए? क्रिकेट जानकारों का कहना है कि अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट टीम का हिस्सा होते तो वे भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जीत दिला सकते थे। भारत 2 बार WTC के फाइनल में पहुंचा, लेकिन दोनों बार जीत नहीं पाया। आखिर हार्दिक क्यों नहीं खेले? तो इसका जवाब है फिटनेस की समस्या। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्दिक पांड्या क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2017 में अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की थी। श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में उन्होंने 49 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बॉलिंग में 1 विकेट भी लिया था। एक ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने शानदार शुरुआत की थी। अपने तीसरे टेस्ट में ही उन्होंने शतक ठोककर सभी को चौंका दिया था। यह शतक भी बहुत लाजवाब था, क्योंकि उन्होंने 86 गेंदों पर ये ताबड़तोड़ शतक बनाया था। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाज पुष्कुमारा के 1 ओवर में 26 रन बटोरे थे। तो ये मान सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी, वह एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर भी बन सकते थे। लेकिन 2018 के एशिया कप के दौरान हार्दिक पांड्या ऐसे चोटिल हुए कि लगा कि अब उनका करियर ही खत्म होने वाला है। तब यह प्रतियोगिता वनडे फॉर्मेट में खेली जाती थी। बॉलिंग के दौरान हार्दिक की मांसपेशियों में ऐसा खिंचाव आया कि वे क्रीज पर ही गिरकर कराहते हुए गिर पड़े। फिर उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वे चोट से उबर कर मैदान पर लौटे तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना ली और लिमिटेड ओवर क्रिकेट पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उनके टेस्ट क्रिकेट से दूर होने पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्रूजनर ने कहा था, हार्दिक ने बहुत आसानी से टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया, उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। पांड्या ने बाद में स्वीकार किया था कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए 10% भी मेहनत नहीं की। जहां तक लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात है तो हार्दिक ने वनडे कम और T20 ज्यादा खेले हैं। पीठ की चोट के कारण वे बॉलिंग कम या बिल्कुल नहीं करने लगे थे। 2022 में उन्होंने 1 साल के बाद वनडे टीम में वापसी की थी। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या चोट की वजह से T20 क्रिकेट में भी लगातार नहीं खेल सके हैं। 2022 से जुलाई 2024 तक भारत ने 79 T20 इंटरनेशनल खेले, जिसमें से पांड्या सिर्फ 46 में ही भागीदारी कर सके। T20 में भी हार्दिक लगातार मैचों में बॉल डालने की स्थिति में नहीं रहते। 2021 में जब वे मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, तब कई मैचों में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। 2022 में गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने कहा था, कमर की सर्जरी के बाद हार्दिक पांड्या वनडे में 10 ओवर की गेंदबाजी कर पाने की स्थिति में अब नहीं रह गए हैं। उन्होंने 2019 में कमर की सर्जरी कराई थी। चोट से उनके उभरने के बाद वे सिर्फ T20 में ही अपने कोटे का 4 ओवर पूरा कर सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी उस समय कहा था कि हार्दिक अब 10 ओवर पूरा करने वाले गेंदबाज नहीं रह गए हैं। 2023 के वनडे विश्व कप में उनका चयन हुआ था, लेकिन वे फिर चोटिल होकर करीब 5 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे। 2024 के हालिया श्रीलंका दौरे पर भी हार्दिक ने वनडे टीम के लिए अपने आप को अनुपलब्ध बताया था। इस तरह हार्दिक सिर्फ T20 क्रिकेट तक ही अब सीमित हो गए हैं और T20 में भी उनकी भागीदारी तभी सुनिश्चित है जब तक कि वे फिट रहते हैं। यानी हार्दिक पांड्या एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं, लेकिन सब कुछ उनकी फिटनेस पर ही निर्भर करता है। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।